नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रखा है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ने अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, बेसिकली सस्पेंड वर्ड मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है तो डेफिनेटली आप आगे की रिटर्न्स नहीं भर पा रहे होंगे, और अगर सस्पेंड कर दिया है तो उस बीच में आप इनवॉइसेज भी इशू नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, उसको कैसे बिना डिपार्टमेंट गए भी क्या हम चालू करवा सकते हैं, बिना कोई एप्लीकेशन लगाए भी क्या हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे? क्या एक क्लिक पे आप उसको स्टार्ट वापस से आपके रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, सस्पेंड को एक्टिव करा सकते हैं? जी हाँ, ये फंक्शनलिटी जो आ जानी चाहिए थी काफी शुरू में ही, वो अभी 5 साल बाद आई है। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। क्या है ये फंक्शनलिटी? इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि क्या आपका जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है वो इन किन्हीं कारणों से हुआ है। तो आइए दोस्तों, वो कौन से कारण डिपार्टमेंट ने बताए हैं? तो वो कारण डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, अगर आप मंथली फाइलर थे और आपने 6 महीने तक लगातार आपकी रिटर्न नहीं भरी है, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर थे और आपने क्यूआरएमपी स्कीम में थे बेसिकली आप, और आपने 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर नहीं भरी है, तो डिपार्टमेंट पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है दोस्तों सस्पेंड। जी हाँ, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है। आप एक बार करके देख लीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव और 6 महीने तक आप रिटर्न मत भरिए, ऑटोमेटिक सस्पेंड कर देगा। अगर आपका ऑलरेडी सस्पेंडेड है इन कारणों की वजह से, पर्टिकुलरली इन 2 कारणों की वजह से, तो अब आप घर बैठे भी वापस से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हो। कैसे करवाओगे दोस्तों? उसके लिए सबसे पहले आप जैसे ही रिटर्न भरोगे, जैसे ही आपने आपकी पेंडिंग रिटर्न भर दी, तो पहली चीज तो हो सकती है सिस्टम ऑटोमेटिकली ही आपके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दे और एक्टिव कर दे। और अगर इन एनी केस ड्रॉप नहीं करता है, ऑटोमेटिक आपने पेंडिंग रिटर्न भर दी और ड्रॉप नहीं करता है, तो आपके आपके पास पोर्टल पे ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सर्विसेज में, आपको यूजर सर्विसेज में जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जब लॉगिन करोगे तो जो आपको सर्विसेज का ऑप्शन आता है ऊपर, उस सर्विसेज के ऑप्शन में आपको यूजर सर्विसेज में जाना है। वहां पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर के ऑप्शन में जाना है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग। उस इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग पे जाके आपको रेस्पेक्टिव कॉलम सेलेक्ट करके कि मैंने रिटर्न फाइल कर दी है, मेरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की कर दी जाए और उसको सबमिट कर दिया जाए। आपकी प्रोसीडिंग, आपने जो प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी उनको ड्रॉप करने की जैसे इनिशिएशन करोगे, आपका सिस्टम पोर्टल, जीएसटी पोर्टल आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कर देगा दोस्तों। लेकिन शर्त पहले यह है, पेंडिंग रिटर्न आपको सारी भरनी पड़ेगी। जहां पहले क्या हो रहा था, पेंडिंग रिटर्न भरने के बाद हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ रही थी रिवोकेशन की, और काफी सारे ऐसे के केस में आए थे कि उनको डिपार्टमेंट विजिट करनी पड़ रही होगी, उनको रिटर्न्स की कॉपी लगानी पड़ रही थी एप्लीकेशन के साथ, तो काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। बट आई बिलीव अब ये दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपका भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है तो आप ये काम जरूर करिए, और उसको जितना जल्दी हो सके इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग के द्वारा आपके रजिस्ट्रेशन को आप फिर से एक्टिव करके सुचारू रूप से आपका बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।